नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल ST एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 8 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे? उपयुक्त सभी, केवल सहकर्मी शिक्षण, केवल सहकारी शिक्षा, केवल सहयोगात्मक शिक्षा। हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न, मनोदशाओं, स्वभावों, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा खालिस्तान स्वभाव होता है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, स्थानिक। हमारा राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा किस प्रकार का शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर और परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर सीखता है? पठन लेखन शिक्षार्थी, दृश्य शिक्षार्थी, संज्ञानात्मक शिक्षार्थी, वर्णनात्मक शिक्षार्थी। हमारा राइट आंसर है पठन लेखन शिक्षार्थी। हमारा अगला प्रश्न, बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है? उलझा हुआ, अनुमोदक, आधिकारिक, अधिकारवादी। हमारा राइट आंसर है अनुमोदक। हमारा अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है? टिप ऑफ द टोंग घटना, मान्यता त्रुटि, भूलना, पुनः प्राप्ति संकेत। हमारा राइट आंसर है टिप ऑफ द टोंग घटना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, संबंध परक विश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर, गहरे स्तर का प्रक्रियाकरण सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर। हमारा अगला प्रश्न है, आवेगता इम्पल्विटी निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है? भोज विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, अधिगम विकार, पश्च अभिघात जन तनाव विकार। हमारा राइट आंसर है ध्यान अभाव सक्रियता विकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम सिद्धांत का नहीं है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ई एरिक्सन, वी एफ स्किनर, इवान पावलो। हमारा राइट आंसर है ई एरिक्सन। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क खालिस्तान तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। स्काफोल्डिंग, मनोवैज्ञानिक, समीपस्थ विकास, इथोलॉजिकल। हमारा राइट आंसर है स्काफोल्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार खालिस्तान प्रतिनिधित्व में एनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। ऐतिहासिक, अलंकारिक, इनएक्टिव, प्रतीकात्मक। हमारा राइट आंसर है अलंकारिक। हमारा अगला प्रश्न, शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जा सकता है। हमारा राइट आंसर है किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है।
ब्रूक स्केल, रिवर स्केल, ओशियन स्केल, कनोई स्केल। हमारा राइट आंसर है ओशियन स्केल। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, वे हैं अर्नोल्ड गेसाल, B.F. स्किनर, होवार्ड गार्डनर, जीन पियाजे। हमारा राइट आंसर है जीन पियाजे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं निम्न होती हैं: प्रजनन कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। हमारा राइट आंसर है तंत्रिकाएं कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना है: भूमिका दबाव, भूमिका निर्माण, भूमिका दूरी, भूमिका लेना। हमारा राइट आंसर है भूमिका लेना। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवेदन को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है: सूंघना, श्रव्यता, स्वाद, दृष्टि। हमारा राइट आंसर है दृष्टि। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलर वर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है: सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, समझौते की नैतिकता, दंड और आज्ञा की ओर अनुकूलन, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। हमारा राइट आंसर है सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड 3 की सिफारिश की जाती है: साधारण, वंचित, प्रतिभाशाली, पिछड़े। हमारा राइट आंसर है प्रतिभाशाली। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार हिस्टीरिया शब्द का अर्थ है जानवरों का एक फोबिया, लोगों का एक फोबिया, मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। हमारा राइट आंसर है भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद इनके द्वारा संस्थापित किया गया था: टोलमन, जॉन बी वाटसन, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक। हमारा राइट आंसर है जॉन वी वाटसन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या निर्देश के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है: शिक्षार्थियों को सविमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, इसमें प्रतिस्पर्धी सहयोग शामिल है, यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है, यह एक सामूहिक केंद्रित प्रक्रिया है। यह हमारा राइट आंसर है, यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है: भूगोल, पर्यावरण, आनुवंशिकता, संस्कृति। हमारा राइट आंसर है आनुवंशिकता। हमारा अगला प्रश्न, अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, बच्चा क्या अधिगम कर रहा है: प्रदर्शन, नौकरी प्राप्त करना, अंक, ग्रेड। हमारा राइट आंसर है बच्चा क्या अधिगम कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार खालिस्तान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है: मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आनंद। हमारा राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं: समस्या समाधान, प्रयोजना, प्रदर्शन, विचार विमर्श। हमारा राइट आंसर है प्रयोजना। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय खालिस्तान के नकारात्मक रूपों के प्रभाव से मुक्त हों: असंतुलन, अवकलन, विविधता, पक्षपात। हमारा राइट आंसर है पक्षपात। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह खालिस्तान है: ऑपरेंट, कंडीशनिंग,
प्रतीक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग, गुप्त अधिगम। हमारा राइट आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। हमारा अंतिम प्रश्न, नेत्रहीन खालिस्तान नेत्रहीन लोगों को उंगली की सिरे, फिंगर टिप और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है। लुवास, ब्रेल, विचार पुस्तकें, विचार प्रारंभक। हमारा राइट आंसर है ब्रेल। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।